बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 265। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 265। थ्योरम 8.2 any two norms on a finite dimensional normed space are equivalent। ठीक है जी, हमने शो करना है कि फाइनाइट डायमेंशन नाउन स्पेस के ऊपर कोई से भी हम दो नॉर्म डिफाइन करें तो वो इक्विवेलेंट होते हैं। लेट ये आपके पास दो नाम्स हैं और ये इक्विवेलेंट हैं। बी डू इक्विवेलेंट norms on normed space n। ठीक है जी, और n आपके पास क्या है? ऑफ डायमेंशन n, और इसकी स्पेस n की डायमेंशन n है। तो इसका मतलब है कि आपके पास इसकी बेसिस एग्जिस्ट करेगी, n की बेसिस एग्जिस्ट करेगी। ठीक है जी, और हम जानते हैं कि स्पेस में से कोई भी एलिमेंट लें तो इस एलिमेंट को आप इस बेस के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। ये बेस के एलिमेंट्स हैं और x उनके यूनिक लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है जी, अब xi क्या है? बेस के जो बेस सेट होता है ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो अब ये क्या चीज़ आ गई है? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन आ गया है। ठीक है जी, तो हमारे पास वो लेमा, हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि x का नाम बराबर है इसका नाम, एंड ये लेमा फिर क्या कहता है कि आपके पास किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स के जो लीनियर कम्बिनेशन का नाम जो है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू c टाइम्स समेशन ऑफ मॉड वैल्यूज ऑफ स्केलर्स। ठीक है जी, अब हम क्या करने लगे हैं? ये जो स्केलर्स का जो मॉड है और इसकी जो समेशन, इसका नाम s रखने लगे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया? नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू s। ठीक है जी, अब हम क्या करने लगे हैं? x का नाम 1, पहले x का सिंपल नाम लिया है, अब नाम 1 लेते हैं। समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू n a I x i, x इसके इक्वल है ना, इसका नाम 1 ले लें। जो मैंने आपको कल इनइक्वालिटी समझाई थी कि ये आपके पास क्या है? दरअसल a1 x1 a2 x2 का नाम सम है ना, दो टर्म्स लेके मैं खोल के दिखाती। दिस इज लेस देन इक्वल टू a1 का मॉड नाम ऑफ x1
प्लस A2 का मॉड नाम ऑफ x2, और इसको आप लिख सकते हैं समेशन AI का मॉड xi का नाम I बेस फ्रॉम 1 to 2। ठीक है जी, तो आप इसको लिख सकते हैं समेशन I बेस फ्रॉम 1 to n AI का मॉड इनटू नाम ऑफ xi और ये नाम 1। Norm of x1 is less than equal to summation I base from 1 to n ai का मार इंटू xi का नाम 1। पुट कर दें कि आपके पास इन xi के जो नाम है उसका सुप्रीमम k के इक्वल है। ये मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था, आज फिर एक दफ़ा समझा देती हूँ। दरअसल हमने करना क्या है, अगर समेशन I बेस फ्रॉम 1 to 3 हो AI xi का नाम, तो ये क्या होगा A1 x1 का नाम A2, ये साथ मॉड भी कर लेते हैं A2 x2 का नाम A3 x3 का नाम। फ़र्ज़ करें कि x1 का जो नाम है ये 2 है, x2 का नाम 5 है और x3 का नाम जो है वो 3 है। तो इनमें से सुप्रीमम कौन सा है? सुप्रीमम ऑफ xi का नाम, किसका नाम बड़ा है? इसका, ये सुप्रीमम हो गया। अब जहाँ जहाँ x का नाम है वहाँ पे पुट कर दें। पहले इनके नाम्स की वैल्यू पुट करें। A1 का माड x1 का नाम है 2, x2 का नाम है 5 और x3 का नाम है। अब जो है वो हर जगह सुप्रीमम से रिप्लेस कर दें। जब आप 2 की जगह पे सुप्रीमम यानी कि 5 पुट करेंगे तो ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी। ये सुप्रीमम ऑलरेडी है और यहाँ भी सुप्रीमम पुट कर दें। तो अब सुप्रीमम बाहर निकाल लें, 5 कॉमन ले लें, A1 का माड प्लस A2 का माड प्लस A3 का माड। ठीक है जी, तो ये हो गया सुप्रीमम xi का नाम और ये समेशन AI का माड। तो ये किया मैंने कि xi, हर xi की जगह पहले उसका सुप्रीमम पुट कर दें जहाँ जहाँ xi का नाम है। ये 5 पुट किया ना मैंने, हर जगह पे सुप्रीमम पुट किया, फिर उस सुप्रीमम को कॉमन लेके बाहर लिख लें। ठीक है जी, और फिर अब मैं सुप्रीमम को बाहर लिखने लगी हूँ। ये सारा समझाने के लिए यहाँ से ये लिखना नहीं है आपने। नाम 1 इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम xi का नाम I वेरीज फ्रॉम 1 to n इंटू समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n AI का मॉड, और इसका नाम सुप्रीमम का नाम रख लिया हमने K। और ये समेशन से इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसके साथ फिर I इंडेक्स नहीं रहता। ये हमने K के इक्वल पुट कर लिया है, समेशन I बेस फ्रॉम 1 to n AI का मॉड K इज इक्वल टू सुप्रीमम xi का नाम I बेस फ्रॉम 1 to n, ये 1 भी है साथ। ठीक है जी, यहाँ भी 1, और इसको हमने s के इक्वल पुट किया हुआ, पीछे लेट किया हुआ है k इंटू s। ठीक है जी, कॉल दिस नंबर 2। और ये था हमारे पास नंबर 1। यहाँ से जो है आप किसकी वैल्यू पुट करेंगे? s की वैल्यू क्या निकलेगी? नाम ऑफ x ओवर c। c में अगर उधर ले जाऊँ तो s किससे लेस हो जाएगा? नाम ऑफ x ओवर c। वो यहाँ पुट कर दें।
एस किससे लेस दैन इक्वल है के, एस किससे लेस दैन इक्वल है नाम ऑफ एक्स ओवर सी। ठीक है जी, और के ओवर सी को पुट कर दें आप ए, तो ये क्या बन गया, बल्कि सी ओवर के है। तो आपके पास नाम ऑफ x1 इज़ लेस दैन इक्वल टू के ओवर सी। नाम ऑफ एक्स, के और सी को उठा के इस तरफ ले आए, तो वो सी और के बन जाएगा। नाम ऑफ x1 इज़ लेस दैन इक्वल टू नाम ऑफ x, सी ओवर के का नाम रख लें ए नाम ऑफ x1 इज़ लेस दैन इक्वल टू नाम ऑफ x। आदि बना ली हमने। अब हमने इसको नाम 1 से लेस करना है, तो हमारे पास दोनों नाम जो हैं वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है जी, अब दोबारा x का नाम ले लें। x किसके इक्वल है, समेशन आई वेज फ्रॉम 1 टू n a i x i के इक्वल है। ठीक है जी, इसके अब हम क्या करने लेंगे, दिस इज़ लेस दैन इक्वल टू समेशन आई वेज फ्रॉम 1 टू n a i का माड x i का नाम, इस पर n2 और n3 अप्लाई की हमने। ठीक है जी, एक्स आई जो हैं इनको इनके सुप्रीमम से रिप्लेस करें और बाहर निकाल लें। सुप्रीमम ऑफ एक्स आई वेज फ्रॉम 1 टू n समेशन आई वेज फ्रॉम 1 टू n ए आई का माड। इस सुप्रीमम का नाम आप रख लें के डैश। ये आपके पास ये सुप्रीमम डिफरेंट है ये इस पिछले सुप्रीमम से, क्योंकि ये नाम 1 का सुप्रीमम है और ये के है, और ये सिंपल नाम्स हैं उनका सुप्रीमम। ठीक है जी, वो और नाम्स के हिसाब से सुप्रीमम है, ये और नाम के हिसाब से सुप्रीमम। इसकी वैल्यू के डैश, और ये हमने पीछे क्या लट किया हुआ है एस के इक्वल, ये हमने पहले। ठीक है जी, ये मेंशन करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाम ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के डैश एस। अब नाम 1 लें, समेशन आई वेज फ्रॉम 1 टू n a i x i का नाम 1। अब एक्स आई जो है वो बेस के एलिमेंट है, एक्स जो है वो बेस के एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन के बराबर है, और बेस के जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन है और उसका नाम है। तो फिर जो हमने प्रीवियस लेमा पढ़ रखा है वो कहता है कि फिर आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा, सी डैश एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कि आपके पास दिस नाम इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू सी डैश टाइम्स समेशन आई वेज फ्रॉम 1 टू n ए आई का माड। ठीक है जी, तो इसका मतलब है नाम 1 इज़ ग्रेटर। अब ये चीज़ हमने किसके इक्वल की हुई है, एस के इक्वल लेट की हुई है। एक्स का नाम 1 इज़ ग्रेटर इक्वल टू सी डैश इंटू एस। यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी, s इज़ लेस दैन इक्वल टू नाम 1 ओवर सी डैश। ठीक है जी, इसमें पुट कर दें नाम ऑफ x इज़ लेस दैन इक्वल टू के डैश एस, के डैश इधर ही रहेगा, एस डैश की वैल्यू पुट करें नाम 1 ओवर सी डैश। ठीक है जी, और के डैश और सी डैश का नाम रख लें आप बी। तो ये क्या बन जाएगा, नाम ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी टाइम्स नाम 1। ठीक है जी, इसका नाम रख लें 4। अब इस 3 को 3
और इस 4 दोनों को मिलाते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास a टाइम्स norm1 इज लेस दैन इक्वल टू norm of x इज लेस दैन b टाइम्स norm1। तो हमने शो कर दिया कि ये दोनों नाम जो हैं वो इक्विवेलेंट हो गए। तो हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस हो, कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस हो उसके ऊपर कोई से भी आप दो नाम्स लें तो वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं। यहाँ मैंने बेटा शुरू करते हुए आपको गलत बात बता दी। ये दरअसल लिखते हुए ऊपर स्टेटमेंट देख ली। ये 2 नाम्स हैं, लेट नॉर्म एंड norm1 बी 2 नाम्स और नाम्स। इक्विवेलेंट तो हमने शो करना है। ये लिखते हुए जो है ना वो मैंने इधर से एनी 2 नाम्स यहाँ से जो है ना गलती कर ली। ये 2 नाम्स हैं, बी 2 नाम्स ऑन नाउन स्पेस n ऑफ डायमेंशन n। ठीक है जी, इक्विवेलेंट तो शो करना है। ये शो करना है, वो शो करना था। ये 2 नाम्स हैं और नाउन स्पेस n ऑफ डायमेंशन n। ठीक है जी। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास 11.8.7 n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है हमारे पास। n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है हमारे पास और इसके ऊपर 3 नाम्स डिफाइन किए गए हैं। ठीक है जी। 0th नाम कैसे है, सुप्रीमम एक्स आई का नाम आई वेज फ्रॉम 1 to n, norm1 समेशन आई वेज फ्रॉम 1 to n एक्स आई का नाम। और नंबर 3 norm2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन आई वेज फ्रॉम 1 to n एक्स आई के मॉड का स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू r n। ठीक है जी। ये जो है हमने Rn में से लिया है तो ये आपके पास n टुपल होगा। n टुपल है। 0th नाम कैसे लेना है कि हर एंट्री का मॉड वैल्यू लो और उसका सुप्रीमम ले लो। ये 0th नाम कैलकुलेट करने का तरीका है। norm1 कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, हर टर्म का मॉड लो और उसका सम ले लो। और norm2 कैसे कैलकुलेट करना है, हर टर्म का मॉड लो, स्क्वायर लो, समेशन करो और स्क्वायर रूट। तो हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है कि ये तीनों नाम जो हैं वापस में इक्विवेलेंट हैं। दीज नाम्स आर इक्विवेलेंट, ये हमने करना है। इन तीनों नाम्स को इक्विवेलेंट शो करना है। करते हैं। दो एलिमेंट एक्स वाई ले लें Rn में से। ये किस किस्म के होंगे, ये आपके पास n टुपल्स होंगे। ये हमारे पास n टुपल्स होंगे। ठीक है जी। अब हम क्या करने लगे हैं, इन n टुपल्स को मल्टीप्लाई करो इनके और उनका सम लो और उसका मॉड ले लो। ठीक है जी। दिस इज लेस दैन इक्वल टू समेशन आई वेज फ्रॉम 1 to n एक्स आई वाई आई का मॉड। ये मॉड जो है वो अंदर आ जाएगा। कैसे, आप जानते हैं a प्लस बी का होल मॉड इज लेस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ठीक है जी। सम का जो अब बाहर मॉड है वो इंडिविजुअल टर्म्स पर आ जाता है। अब इनका मॉड अलग अलग कर देते हैं।
एक्स आई का माड इंटू वाई आई का माड। ठीक है जी, एक इंटू बी का माड इज इक्वल टू, उस माड सेपरेट कर दिया। अब हम क्या करने लगे हैं, एक्स आई की जगह पे उसका सुप्रीमम पुट करेंगे और उसको समेशन से बाहर निकाल लेंगे। सुप्रीमम एक्स आई का मॉड आई वेरीज फ्रॉम 1 to n समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n वाई आई का मॉड। ठीक है जी, और ये आपके पास क्या बन गया है, ये आपके पास ज़ीरोथ नाम बन गया है, ये ज़ीरोथ नाम, और ये क्या बन गया है, नाम 1। ठीक है जी, अब आप इसके अंदर पुट कर दें y इज इक्वल टू 1 1 1 पुट कर दें। तो जब आप y को यहाँ पे y के हर एंट्री 1 है तो यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आई रह जाएगा। अब ये जो है आपके पास ठीक है जी, अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये ऐसे बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, एक्स का नाम 1 लेना है। नाम 1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये है नाम 1, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई का मॉड। अब y को हमने लिया है y1 y2 सॉरी 1 1 1, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई वाई आई लिख सकती हूँ, क्योंकि वाई आई हैं जो है ये सारे 1 के इक्वल हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मेंशन करना है पहले कि टेक हम y जो है वो इसके बराबर ले रहे हैं। अब हमने ऊपर क्या शो किया है कि ये समेशन किससे लेस है, एक्स आई को जो है इसको हम लिखेंगे, ऊपर हमने मेंशन किया है कि ये समेशन जो है वो किससे लेस है, ये समेशन जो है वो सुप्रीमम, ये समेशन जो है दिस इज ऐसे इक्वल टू सुप्रीमम एक्स आई का माड इंटू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n वाई आई का माड, ये जो समेशन इससे लेस है। सुप्रीमम एक्स आई का माड आई वेरीज फ्रॉम 1 to n समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n वाई आई का माड। अब वाई आई का माड क्या है आपके पास, वाई आई v1 है, वाई आई का माड v1 है। अब आपने 1 को ऐड करना है n टाइम्स, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n वाई आई का माड, ये आपने 1 + 1 + 1, तो ये आपके पास n के इक्वल आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया आपके पास n, और ये किसके इक्वल है, ये ज़ीरोथ नाम के इक्वल है। ठीक है जी, तो आपने देखा कि नाम 1 इज़ लेस देन इक्वल टू n टाइम्स ज़ीरोथ नाम। और अब आप देखें नाम जो है ज़ीरोथ नाम किसके बराबर है, सुप्रीमम आई वेरीज एक्स आई का माड आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, और एक्स का नाम 1 किसके इक्वल है, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई का माड। दोनों में से कौन सा बड़ा है, सम बड़ा होगा कि सुप्रीमम बड़ा होगा। जब हमने इसका माड ले लेना तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हो जानी है, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ का सुप्रीमम बड़ा होगा कि उसका सम बड़ा होगा। जैसा कि ये एक सेट देखें 1 2 3 4, इसका सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम इस सेट का है आपके पास 4, और इस सेट की एंट्रीज़ का सम क्या है
तो आपके पास ये सम बड़ा हुआ ना, तो आपके पास ज़ीरोथ नाम इज़ लेस दैन इक्वल टू नाम 1। अब आप इन दोनों को मिला दें 1 और 2 को, तो क्या बन गया, ज़ीरोथ नाम इज़ लेस दैन इक्वल टू नाम 1 एंड नाम 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू n टाइम्स ज़ीरोथ नाम। ठीक है जी, तो हमने शो कर दिया कि ज़ीरोथ नाम वो नाम 1 के इक्विवेलेंट हो गया है। अब हम शो करेंगे कि जो नाम 1 है ये नाम 2 के इक्विवेलेंट है। ये हम करेंगे। नाम 2 ले लें। नाम 2 किसके बराबर है, स्क्वायर रूट आई वेरीज फ्रॉम 1 to n x i के मॉड का स्क्वायर। ये नाम 2 आपके पास। ठीक है जी, अब आप जानते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज़ लेस दैन इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, सच डैट कि a भी नॉन नेगेटिव है और b भी नॉन नेगेटिव है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल्स के स्क्वायर्स का सम जो है वो लेस दैन इक्वल होता है होल सम, जब a और b दोनों नॉन नेगेटिव हों। a और b जब दोनों नॉन नेगेटिव हों, तो इसका मतलब है कि एक्स आई के मॉड का स्क्वायर और उसकी जो सुमेशन है ये क्या है, ये वाली साइड है। आपके पास इंडिविजुअल जो हैं वो एंटीज के स्क्वायर का सम जो है दिस इज़ लेस दैन इक्वल टू सम ऑफ एंट्रीज और उसका स्क्वायर। सम ऑफ एंट्रीज, ये सम ऑफ एंट्रीज और उसका स्क्वायर। ये तब आप लगा सकते हैं जब ए और बी नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, तो मॉड जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव टर्म्स होती हैं। तो इंडिविजुअल के स्क्वायर्स का सम इज़ लेस दैन इक्वल टू सम का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमने अप्लाई कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। ये होल स्क्वायर है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएं तो क्या रह गया, आपके पास समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n x i का मॉड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n x i के मॉड का स्क्वायर। ये चीज़ क्या है, ये x का नाम 2 है और ये क्या है, x का नाम 1। x2 का नाम इज़ लेस देन इक्वल टू x1 का नाम। अब आप दोबारा x का नाम 1 लें। x का नाम किसके इक्वल होगा, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n x i का मॉड। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स आई का मॉड वाई का मॉड, जबकि वाई जो है हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है जी, ठीक है। अब काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी अप्लाई करें। काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जो है वो अब हम अप्लाई करते हैं। दिस इज़ लेस देन इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n x i के मॉड का स्क्वायर, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n y i के मॉड का स्क्वायर। ठीक है जी, और y i जो है वो क्या है, 1 1 1 1 का 1, इनका स्क्वायर भी 1 रहेगा। इनको हम ऐड करेंगे n टाइम्स तो n बन जाएगा।
ये आपके पास क्या है, ये नॉर्म 2 है। अब इस पे गौर करें, हर वाई आई जो है वो आपके पास 1 है, 1, और ये सम आपने उनको कितने टाइम्स ऐड करना है, n टाइम्स ऐड करना है। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट n। और ये हम किसको लेके चले थे, नॉर्म 1 को, 3 और 4 को मिला दें, क्या बन जाएगा आपके पास, नॉर्म 2 इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म 1 और नॉर्म 1 इज़ लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट n टाइम्स नॉर्म 2। ठीक है जी, तो नॉर्म 2 आपके पास इक्विवेलेंट हो गया नॉर्म 1 के, और नॉर्म 1 जो है वो इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब नॉर्म 2 जो है वो इक्विवेलेंट हो गया नॉर्म, तो सारे आपस में इक्विवेलेंट हो गए हैं। तो आपने देखा Rn एक फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस थी, उसके ऊपर हमने जो है वो मैन्युअली भी शो कर दिया। एक तो थ्योरम में अभी भी मैंने शो किया है ना कि एनी टू नॉर्म्स ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस आर इक्विवेलेंट, थ्योरेटिकली किया है, ये हमने प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया है कि फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस के ऊपर जब आप एक नॉर्म्स डिफाइन करते हैं तो वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कम्पैक्ट नॉर्म्ड स्पेसेस। ठीक है जी, एज हम जानते हैं कि हर नॉर्म्ड स्पेस जो है वो हमारे पास मीट्रिक स्पेस है। हर नॉर्म्ड स्पेस जो है हमारे पास वो मीट्रिक स्पेस भी है, मीट्रिक स्पेस है वो, फिर वो टोपोलॉजिकल स्पेस भी है। टोपोलॉजिकल स्पेस है तो हमने कम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेसेस और जो सारी कम्पैक्टनेस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है जी, डेफिनेशन है, a space X is said to be sequentially compact, ये sequentially compact कहलाएगी if every sequence in X has a convergent subsequence। A space X is said to be sequentially compact, कोई भी स्पेस आपके पास उस सिक्वेंशली कम्पैक्ट कहलाएगी जब X में मौजूद जो हर सीक्वेंस है हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, X के अंदर मौजूद हर सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आ जाए, देन वी से दैट कि आपके पास वो सिक्वेंशली कम्पैक्ट है। A normed space N is compact if and only if every sequence in N has a convergent subsequence। A subset M of N is said to be compact if M is compact as a topological subspace of N। ठीक है जी, यानी कोई भी सबसेट उस कम्पैक्ट होगा जब उस सेट के अंदर मौजूद हर जो है आपके पास सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाएगा, तब हम कहेंगे कि वो हमारे पास है कम्पैक्ट है। वो कहते हैं पीछे चैप्टर नंबर 9 में हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा है कि एवरी कम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड, कि मीट्रिक स्पेस में
every subset every compact subset of a metric space is closed and bounded। मीट्रिक स्पेस में हर जो कम्पैक्ट सबसेट होता है वो क्लोज्ड एंड जो है वो क्लोज्ड और बाउंडेड होता है। लेकिन दी कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू इन जनरल। लेकिन आमतौर पर इसका कन्वर्स दुरुस्त नहीं था। कन्वर्स क्या है कि अगर कोई सेट क्लोज्ड और बाउंडेड है तो क्या वो कम्पैक्ट है। इज़ क्या दी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सब सेट इज़ कम्पैक्ट। क्या क्लोज्ड और बाउंडेड जो है वो सबसेट वो भी कम्पैक्ट होते हैं। तो हम एग्जांपल करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एल इन्फिनिटी ले लें जिसके पास सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस है। सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस ठीक है जी। ये L2 है, सॉरी बेटा सही दिखा नहीं मुझे, L2 है। L2 सेट ऑफ ऑल ऐसे सीक्वेंस बाउंडेड नहीं, फिर मुझे ना देखने में मसला हो गया। L2 सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ऐसे सीक्वेंसेस हैं सच दैट कि इसके ऊपर नॉर्म हमने किस तरह से डिफाइन किया है। समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई के मॉड का स्क्वायर। कंसीडर द बेसिस E1 E2 EN अप टू सोन। और बेसिस इसकी क्या है, क्रॉनिकल डाटा। मतलब ये E1 आपके पास क्या होगा 1 0 0 0 और E2 ये क्या होगा आपके पास E2 ये सेकंड प्लेस पर 0 1 और बाकी सारे 0 0 0 अप टू सोन। और EN क्या होगा nth प्लेस पर 1 और बाकी सारे 0 0। ये आपके पास L2 की बेसिस है। वो कहते हैं कि 10 B इज़ बाउंडेड। बी एक बाउंडेड सेट है। कैसे बाउंडेड सेट है, देखो बेटा किसी भी सेट का डायमीटर क्या होता है, सुप्रीमम डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। इस सेट के एलिमेंट्स के दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं उनका जो सुप्रीमम है वो आपके पास डायमीटर के इक्वल है। यहाँ से कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लो, EM ले लो। पहले हम E1 और E2 का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। E1 और E2 का डिस्टेंस सबसे पहले ये देखते हैं कि E1 माइनस E2 क्या है। इन दोनों को माइनस कर दो, 1 -1 0 0 0। फिर E1 माइनस E2 का नाम क्या होगा, नाम कैलकुलेट करने का क्या ये है, मार लो, स्क्वायर करो और स्क्वायर रूट
1 के मॉड का स्क्वायर प्लस माइनस 1 के मॉड का स्क्वायर प्लस 0 के मॉड का स्क्वायर 0 के मॉड का स्क्वायर अप टू सो ऑन। यही है ना, मॉड और फिर सम कर दो, मॉड और सम। ये क्या बन जाएगा 1 + 1 बाकी सारे 0। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आया है √2। अब यहाँ से कोई से भी दो एलिमेंट लोगे, EM माइनस EN। EM के पास M प्लेस पे 1 होगा, EN के पास nth प्लेस पे 1 होगा। जैसे E1 के पास 1 प्लेस पे था, E2 के पास 2 प्लेस पे। जब हमने माइनस किया तो 2 1 हो गए, बाकी सारी एंट्री 0। इसी तरह जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, इनके पास भी सिर्फ 2 1 होंगे और जो आपके इनके दरमियान बाकी सारे 0। और जब इस तरह से आप डिस्टेंस निकालेंगी तो आपके पास √2 ही आना है। तो हर दो एलिमेंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो √2 ही आ रहा है। तो फिर इसका मतलब है जब हर दो एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस √2 ही आ रहा है तो सुप्रीमम भी आपके पास √2 ही है। अब सुप्रीमम √2 है तो सेट का जो डायामीटर है ये आपके पास फाइनाइट हो गया है। तो इसका मतलब जो है ये वाला सेट जो है ये आपके पास बाउंडेड हो गया है। बाउंडेड हो गया, बाउंडेड सेट है। वो कहते हैं कि बी जो है वो क्लोज्ड भी है। ये सेट जो है आपके पास क्लोज्ड भी है L2 के अंदर। क्यों? बिकॉज नो पॉइंट ऑफ L² इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ बी। L2 का कोई भी मेंबर जो है इस बी का लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ड्राइव्ड सेट है, ड्राइव्ड सेट ऑफ बी यानी कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो एक एम्प्टी सेट है। तो बी का क्लोजर किसके होता है? बी यूनियन बी ड्राइव्ड सेट, बी यूनियन एम्प्टी सेट। तो बी इज इक्वल टू बी क्लोजर। तो इसका मतलब है कि बी जो है वो के पास क्लोज्ड है। फर्दर अब ये हमारे पास एक सेट था बी, ये बी है। बी इज इक्वल टू E1 E2 E3 अप टू सो ऑन। हम इसका एक सब सीक्वेंस लेते हैं। EN के एक सब सीक्वेंस लिया, सब सीक्वेंस ऑफ बी, बी का एक सब सीक्वेंस ले लिया। तो ये जो सब सीक्वेंस है ये कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगा, कैन नॉट बी कन्वर्जेंट। वाई? क्योंकि आप इसके किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लें, n के +1, कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लें वो √2 आना है। क्योंकि ये जो आपके पास सब सीक्वेंस की एंट्रीज़ हैं वो बी की भी एंट्रीज़ हैं ना, और हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि किसी भी दो एंट्रीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो √2 के इक्वल है। और ये 0 को कन्वर्ज नहीं कर रहा, काशी यानी कि ये काशी सीक्वेंस नहीं है, नॉट काशी सीक्वेंस। काशी सीक्वेंस नहीं है तो सो EN के इज़ नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी भी होता है। तो ये कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब है ये एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसका मतलब है बी इज़ नॉट कम्पैक्ट, बी एक कम्पैक्ट सेट नहीं है। बी बाउंडेड भी है, बी क्लोज्ड भी है, बट बी इज़ नॉट कम्पैक्ट। बी इज़ बाउंडेड and closed but not a compact set। क्योंकि इस सब सीक्वेंस के भी किसी भी दो एलिमेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो √2 और ये 0 नहीं होगा। एज
के अप्रोच, जैसे जैसे के इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये कभी भी ज़ीरो को अप्रोच नहीं करेगा तो ये काशी सीक्वेंस नहीं बनेगा। काशी सीक्वेंस नहीं बनेगा तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, और कन्वर्जेंट नहीं है जिसका मतलब है कि इस सेट के पास कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है। तो कोई भी सेट कब कंपैक्ट होना है, उसमें उस वक्त सीक्वेंशली कंपैक्ट होना है जब आपके पास उसके अंदर मौजूद हर सीक्वेंस का सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर जाए। ये जो केस हमने डिस्कस किया है, दिस केस वी डिस्कस इन L2 के अंदर हमने डिस्कस किया है, विच इज़ इन फाइनाइट डायमेंशनल, जो कि इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है। तो इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस के अंदर ऐसा हो सकता है कि कोई सेट बाउंडेड और क्लोज्ड हो लेकिन वो कंपैक्ट ना हो। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ने लगे हैं। वो थ्योरम जो है वो अबाउट फाइनाइट डायमेंशनल नाउन स्पेसेस है। दिस थ्योरम इज अबाउट फाइनाइट डायमेंशनल नाउन स्पेसेस।